सब कुछ कर रही है। यहां तक कि जो स्पेशल जो ऑफिसर है सी मुरुगन, उनके गाड़ी के ऊपर जो हमला किया, ये तृणमूल का मॉडल है। ये आप शेख शाहजहां से लेके जब भूपति नगर में एनआईए भी आए थे, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, ये तृणमूल का हमला का मॉडल है। और अभिषेक बैनर्जी को क्या लगता है चुनाव आयोग ये उनके इशारों पे नाचेगी? चुनाव आयोग अपने तरीके से वो काम कर रही है। हमें बिल्कुल भरोसा है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की जो वोटर लिस्ट है उसमें से जो अवैध वोटर्स है, जो घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या है, उनको हटा देगी। तृणमूल के इससे तकलीफ है क्योंकि उनका जो वोट बैंक है ये घुसपैठिया, अवैध वोटर्स, बांग्लादेशी अवैध वोटर्स और रोहिंग्या से भरा पड़ा है। और इसके साथ जो मरे हुए वोटर्स है, ट्रांसफर्ड वोटर्स है और जो यहां से शिफ्टेड वोटर्स है, ये सब हमारे जो चुनाव जो लिस्ट आता है, वोटर लिस्ट, इसमें भरा पड़ा था। तो अभिषेक बैनर्जी और ममता बैनर्जी को तकलीफ इसी बात से है। इसीलिए वो एक स्पेक्टिकल खड़ा करना चाहती है, दिखाने के लिए कि कितना बड़ा हम नेता बन गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी है, अभिषेक बैनर्जी अभी तृणमूल के नंबर 2 पार्टी के हैं। अब शायद वो चाहते हैं कि उनके बुआ जी उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दे, तो उनको अपना पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए वो ये सब बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपना जो काम करेगी, ये इनका जो जबरदस्ती कर रहे हैं कि बीएलओ को इस सुनवाई में उनको घुसाया जाए। कौन है बीएलए? तृणमूल के पार्टी कैडर्स है। वो कैडर्स है जिन्होंने बीएलओ के जो काम करने की जो तरीका है उसके ऊपर दखलंदाजी किया, गुंडागर्दी करी। तो ये चीज हम तो नहीं होने देना चाहते हैं। और चुनाव आयोग क्या करेंगी या क्या लिस्ट, वो क्या निर्णय लेगी, उनके ऊपर है। और सबसे शर्म की बात ये, सारा देश में जो बाकी राज्यों में जब एसआईआर चल रहा है, आप और एक राज्य बताइए जहां पर ऐसे गुंडागर्दी चल रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ के। क्योंकि उनको अंदेशा है, उनको बिल्कुल ये पता लग चुका है कि 2026 ये उनका जाने का वक्त है। तो इसीलिए जाने से पहले एक तो वो एक एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं, एस्केप रूट, कि चलो एसआईआर के चलते हमको हारना पड़ा और वैसे तो हम जीत जाते। और दूसरी बात यह है कि इसीलिए वो बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं कि जितना जो उनका पसंदीदा दूधेल गाई जो घुसपैठिया वोटर्स है वो रह जाए। बंगाली कौन है और बंगाली कौन नहीं है, तृणमूल तय करेगी। जो पार्टी की नींव का स्थापना किया है बंगाली ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तृणमूल तय करेगी। जो पार्टी 2024 में शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद या यूसुफ पठान जैसे सो कॉल्ड बहिरागतों को लेके यहां पर वोट में लड़ाए हैं, बंगालियों को उनको एक्सक्लूड करके, वो बंगाली की बात करेगी। बंगाल में 26,000 जो टीचर है जिनका नौकरी तृणमूल के वजह से, तृणमूल के करप्शन की वजह से उनकी नौकरी चली गई है, वो भी बंगाली है। यहां पर जो इतने रेप्स हुए हैं, ये आरजी कौर से लेके, कामदूनी से लेके, पार्क स्ट्रीट से लेके, हाल के कस्बा से लेके, हर जगह जो रेप या महिलाओं के ऊपर अत्याचार की जो घटना घटी है, सारे महिला बंगाली है। और कौन किया है? तृणमूल के लोग, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तृणमूल तय करेगी। तृणमूल तय करेगी कौन बहिरागत है। हमारे रियल सेंस में हमारा सर्वभारतीय पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, बाकी सारे बड़े बड़े तमाम जो नेता आएंगे वो दूसरे प्रदेश से आएंगे, सारे भारतीय है। तृणमूल के जैसे बांग्लादेश से नेता लाके या वोटर्स लाके हमको वोट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम भारतीय है, ये सबसे बड़ा परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। तृणमूल का वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन रियलिटी है कि वो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, रीजनल पार्टी है। और 26 के बाद वो सिर्फ कालीघाट तृणमूल कांग्रेस बन जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ममता बनर्जी वोट मांगने गोवा जाती है तब वो कहाँ की होती है? जब वो वोट मांगने त्रिपुरा जाती है तब कहाँ की होती है? जब वो वोट मांगने मेघालय जाती है तब कहाँ होती है? तब उनको दिमाग में ये याद नहीं रहता है। एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस वो मतलब चित भी उनकी, पट भी उनकी, ये उनका जैसा सोचना है। लेकिन ये सोच कितना मतलब
घिनौना सोच है, ये सारे देश, सारे बंगाल के लोग, सारे बांगाली जो है, बंगालीज जो है, सारे देश में बसे हुए सबको दिख रहा है। देखिए, मैं तो कोई ज्योतिष नहीं हूं। तृणमूल की तरह वो जो तोता बाकी है ना, तोता को लेके बैठने वाले में से भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमको ये मालूम है कि तृणमूल के जो करप्शन है, तृणमूल के जो धमकानी, तोलाबाजी, सिंडिकेट, गुंडागर्दी, खून, डकैती, ये करने की राजनीति से पश्चिम बंगाल के लोग तंग आ चुके हैं। और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट अब 1 साल बना है ओडिशा के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की। वहां पर देखिए इंडस्ट्री आ चुका है, और पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री के नाम पे है चॉप, मोमो, फुचका, गोलगप्पा, घुगनी, चाय। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होके वो बोल रही है कि आप अपनी बीवी से घुगनी बनवाओ और उसको बेचो, क्योंकि वो तो नौकरी देने से रही, यहाँ पर इंडस्ट्री देने से रही। पश्चिम बंगाल में जो यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो बाहर जा रहे हैं, कभी नौकरी करने के लिए तो कोई जा रहे अपने हायर स्टडीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टडीज का हाल क्या है हम जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति हर जगह घुस चुकी है। तो ममता बनर्जी का सरकार, ये वो सरकार जाएगी, ये निश्चित है। हमारे जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, आप तो पत्रकार है, आप लोग जाइए, बात कीजिए। हर किसी में ये बात सुनने को आएगा कि 2026 तृणमूल फिनिश, 2026 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन होने वाला है। हुमायूं कबीर बात से देखिए, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब टीएमसी छूट रही है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अच्छी तरह से मालूम है। तो इसीलिए हुमायूं कबीर को अपना बी टीम खड़ा करके उन्होंने ये एक पैतरा कसा है कि अगर जो माइनॉरिटी वोट बैंक यहां से जाके इस नदी से जाके उस नदी में गिरेगी, और फिर ये नदी उनका, देखिए हुमायूं कबीर का पार्टी का नाम है यूनाइटेड समथिंग, तो यूनिटी में आ जाएगी। ममता बनर्जी से यूनाइटेड होने वाले है ये पार्टी, चुनाव के पहले, ये चुनाव के बाद, वो क्या वोट उनको मिलता है इस हिसाब से। तो ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है, ये माइनॉरिटी को लेके पॉलिटिक्स है, फॉर द माइनॉरिटी, ऑफ द माइनॉरिटी, बाय द माइनॉरिटी। तो इसीलिए हुमायूं कबीर को उन्होंने बी टीम खड़ा करके ऐसा किया है कि अगर मुझसे चूक हो जाए, अगर मेरे पार्टी से चूक हो जाए, तुम कैप्चर करके उनको वापस तृणमूल में लेके आना। तो ये उनका स्ट्रैटेजी। देखिए, उनका पार्टी है, उनके अंदर क्या समझ है, क्या साठ गांठ है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स है, वो पश्चिम बंगाल भारतीय मुसलमान हो या हिंदूज हो या कोई भी दूसरे धर्म के लोग हो, सबको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की जो शासन है, वो शासन का फल मिलेगा। यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पर अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दिहाड़ी मजदूर है, वहीं यहीं पर जो बाहर के जो ज्यादा उनको दिहाड़ी मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी सुनिश्चित करेंगे। तो सारे लोगों को, पश्चिम बंगाल के जो भारतीय है, सबको ये आश्वासन देते हैं भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आएगी तो सुशासन होगा, ममता के जैसे अपशासन नहीं, वो खत्म हो जाएगी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।